राजस्थान में मंत्रिमंडल में अब कब होगा विस्तार? लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद बदले समीकरणों से 8 बड़े नेताओं का भविष्य क्या होगा? भाजपा और कांग्रेस में बढ़ सकती है गुटबाजियां। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अचानक बदली परिस्थितियों से राजस्थान की राजनीति में क्या क्या भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का पॉलिटिकली भविष्य क्या होगा? अब राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि राज्य में समीकरण बदले कैसे। राजस्थान में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सियासी परिस्थितियां करवट बदल सकती है। सत्तासीन पार्टी बीजेपी को जहां 11 सीटों का भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने गठबंधन के साथ मिलकर 11 सीटों पर कब्जा जमाया है। पहले माना जा रहा था कि नतीजों के बाद प्रदेश में भजन लाल कैबिनेट का विस्तार होगा और चुनावी परफॉर्मेंस के आधार पर कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नतीजों में कई नेताओं के मंत्री बनने के समीकरणों को ऊपर नीचे कर दिया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का आकलन है कि चुनाव परिणाम कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी गुटबाजी का कारण बन सकते हैं। प्रदेश में दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के 8 बड़े नेता हैं, जिनके समर्थकों के गुट प्रभावी माने जाते हैं। पहले जान लीजिए कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले चर्चा थी कि प्रदेश में नतीजों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि भाजपा इतनी सीटें खो देगी और कांग्रेस गठबंधन 25 में से 11 पर कब्जा जमा लेगा। सभी मानकर चल रहे थे कि भाजपा को ज्यादा से ज्यादा 5 सीटों का नुकसान होगा। उसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल में नाम हटेंगे, जुड़ेंगे या प्रमोशन डिमोशन होगा। लेकिन राजस्थान के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया। अब बीजेपी आला कमान केंद्र में सरकार बनाने और मंत्रिमंडल के गठन में बिजी रहेगा। वहीं पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण पिछले 2 बार की तरह कंफर्टेबल जोन में भी नहीं है। बीजेपी आला कमान के सामने पहली प्राथमिकता है कि अपने सभी सहयोगी दलों को राजी रखते हुए सरकार बना ले और उसके बाद केंद्र में बिना कोई झंझट के सरकार अपना कार्य करती रहे। बीजेपी आला कमान का राजस्थान पर फिलहाल उतना ध्यान नहीं है जितना पहले था। केंद्र में बदली परिस्थितियों में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार अब कम से कम 6 महीने के भीतर तो नहीं होगा। अभी भजन लाल शर्मा की टीम में न तो नए सदस्य जोड़े जाएंगे और न ही पहले से शामिल मंत्रियों को छेड़ा जाएगा। पहले आलाकमान तय करेगा कि राजस्थान में जीते सांसदों में से कम 2 या 3 को चुनकर प्रधानमंत्री मोदी की टीम में शामिल कर दिया जाए। इसी बीच राजस्थान सरकार प्रदेश में बजट पेश करने के लिए बिजी हो जाएगी। बीजेपी आलाकमान को राजस्थान को लेकर चिंता जरूर बढ़ गई होगी, जहां बीजेपी की सरकार नहीं रहते हुए पिछली बार सभी 25 सीटें हासिल कर ली थी, परंतु इस बार सरकार बनने के बाद भी 11 सीटें हाथ से निकल गई। जब बीजेपी आला कमान को संतोष हो जाएगा कि केंद्र में सरकार पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तब राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ऐसे में पार्टियों में गुटबाजी बनने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस में गहलोत और पायलट पहले से ही 2 धड़े माने जाते हैं। दोनों के बीच गुटबाजी का नजारा लोकसभा चुनाव के दौरान और नतीजे आने के बाद भी देखने को मिल रहा है। इधर बीजेपी में विधानसभा चुनाव के बाद गुटबाजी थमी नजर आई थी, लेकिन अब रिजल्ट कुछ इस तरह से आए कि गुटबाजी को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच फिर चिंता उठ खड़ी हुई है। तो जान लीजिए बीजेपी के कौन से नेताओं पर अब निगाहें रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि क्या अब मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, क्योंकि सीएम के तौर पर पूरे राज्य को जिताने की जिम्मेदारी उनकी थी। एमपी और छत्तीसगढ़ में राजस्थान के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां भी भजन लाल की तरह सीएम को बनाए गए थे। उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। ऐसे में भजन लाल शर्मा के सामने आज नहीं तो कल संकट आना तय है। दूसरा, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल जल्द ही देखने को मिलेगा। हालांकि भजन लाल के पक्ष में एकमात्र ये पॉइंट है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही काम संभाला है।
उन्होंने अभी काम करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन उनके गृह जिले भरतपुर में भी पार्टी का चुनाव हारना और इतनी सीटें गंवाने से उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठने तय हैं। अब बात करते हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे अभी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास पूरे राजस्थान में प्रभाव रखने वाली एकमात्र नेता वसुंधरा राजे ही हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे के पास भरपूर समर्थक विधायक थे, लेकिन राजे को विधानसभा चुनाव के पहले से ही साइडलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि टिकट प्रक्रिया में आला कमान ने उन्हें जरूर साथ रखा। वे अपने कुछ समर्थकों को टिकट दिलाने में भी कामयाब रही, लेकिन बीजेपी के प्रचार अभियान में उन्हें कोई बड़ी भूमिका में नहीं रखा गया। इधर आला कमान की ओर से लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई प्रभावी भूमिका नहीं दी गई, लेकिन अपने बेटे दुष्यंत सिंह को झालावाड़ बारां सीट पर उन्होंने भरपूर प्रचार किया। वे 5वीं बार जीते। आला कमान ने राजे और उनके समर्थक बड़े नेताओं की बजाय सीएम सहित अधिकतर नए कैबिनेट मंत्री बनाने में अनुभव की जगह नए चेहरों को तवज्जो दी। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह रिजल्ट बताता है कि नई टीम बनाने के चक्कर में अब पुराने अनुभवी चेहरों को भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो अभी तक चुप्पी साधे बैठे वसुंधरा राजे के समर्थक नेता मुखर हो सकते हैं। ऐसे में कालीचरण सर्राफ, प्रताप सिंह सिंघवी और टिकट कटने वाले नेताओं में राजपाल सिंह शेखावत, अशोक परनामी जैसे समर्थकों को जिम्मेदारी वाले पद देने होंगे। राजेंद्र राठौर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस ने भाजपा पर जब भी गुटबाजी का आरोप लगाया है, तब राठौर गुट का भी जिक्र किया है। राठौर विधानसभा चुनाव हारे, बात चली कि उन्हें राज्यसभा से मौका दिया जा सकता है। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया। फिर लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने की चर्चा चलती रही, लेकिन कहीं से भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार राजेंद्र राठौड़ के संपर्क में विधायक रहते तो हैं, लेकिन उनके इतने कट्टर समर्थक नहीं हैं। इस कारण कहा जा सकता है कि राठौड़ का कोई गुट नहीं है। वे महज पूरे राजस्थान में पहचान रखने वाले नेताओं में एक हैं। विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से उठे विवाद ने, चुरू में भाजपा की हार ने उन्हें निराश किया है। ऐसे में वे पार्टी में खुद के लिए कुछ मांगने की स्थिति में नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अकेले राठौड़ जिम्मेदार नहीं है, बल्कि शेखावाटी में हजारों परिवार सेना से जुड़े हुए हैं और इस पूरे क्षेत्र में अग्निवीर योजना का खासा विरोध देखा गया है। इसका भी नुकसान बीजेपी को हुआ है। उनके अनुसार अनुभवी नेता अपने समय को पहचानता है और जल्दबाजी कर खुद का नुकसान नहीं करवाता है। राठौड़ भी आजकल इसी लाइन पर चल रहे हैं। सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा। सतीश पूनिया जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तब कांग्रेस उनको गुटबाजी के लिए निशाना बनाती थी। पूनिया को विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। जब लोकसभा चुनाव में प्रचार सिर पर था, तब उन्हें भाजपा ने हरियाणा का प्रभारी बनाकर भेजा। पार्टी के आदेश पर उन्होंने राजस्थान की बजाय हरियाणा में अधिक समय बिताया। पूनिया तब हरियाणा के प्रभारी बने जब बीजेपी वहां उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी थी। ऐसे में उनकी प्रत्याशी चयन में भूमिका नहीं रही। पूनिया को देरी से जिम्मेदारी मिली, लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर रणनीति में उनकी भूमिका रही। फिर भी किसान आंदोलन सहित कई मुद्दों पर बीजेपी के विरोध के बावजूद वहां 5 सीटें खाते में आ गई। इधर शेखावाटी की सभी सीटों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूनिया ने राजस्थान में अपनी नई टीम बनाई थी। पूनिया चूंकि शेखावाटी से ही आते हैं और अगर वे राजस्थान में सक्रिय रहते तो जाट बेल्ट में समाज को साधने में भूमिका निभाते। बीजेपी को शायद इसका फायदा मिल सकता था। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर पूनिया को राजस्थान में बड़ी भूमिका में देखे जाने की चर्चाएं चल रही है। ओम बिरला, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं ला पाई है। पिछली सरकार में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष रहे। एक्सपर्ट मानते हैं कि सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने के कारण अब उनका इस पद पर बने रहना मुश्किल है। विधानसभा चुनाव के समय उनके चेहरों को संभावित सीएम के चेहरों में शामिल किया जाता था।
तब उनके गुट को लेकर भी चर्चाएं चलती थी। उन्हें मोदी और शाह के नजदीकियों में माना जाता रहा है। इस कारण उन्होंने कभी राजनीतिक विवाद खड़ा नहीं किया। बिरला गुट केवल कांग्रेस के आरोपों तक ही सीमित है। ओम बिरला यदि राजस्थान की राजनीति में रुचि दिखाते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल की कुर्सी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब कांग्रेस के खेमे के नेताओं की बात कर लेते हैं। अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री। पार्टी ने 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी और रायबरेली सीट का प्रभारी बनाकर भेजा था। दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। पहले बीजेपी में वसुंधरा राजे को बीजेपी का चेहरा माना जाता रहा, वैसे ही कांग्रेस में अशोक गहलोत को। पिछली गहलोत सरकार में जब सियासी संकट आया था तब गहलोत गुट यानी उनके समर्थकों को आसानी से पहचाना जा सकता था। अधिक समर्थक होने के कारण ही वे अपनी सरकार को बचा पाए थे। वे पिछले 2 बार में अपने बेटे वैभव को भले ही लोकसभा चुनाव नहीं जितवा पाए, लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस का सुधरा हुआ प्रदर्शन उनके खाते में जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकसभा परिणाम से कांग्रेस में जैसा उत्साह है, उससे अशोक गहलोत के समर्थक भी उत्साहित हैं। गहलोत कांग्रेस आला कमान के नजदीक हैं, इस कारण उन्हें अमेठी में प्रभार जैसी जिम्मेदारी मिली। वहां उन्होंने राहुल गांधी का प्रचार किया और इस बार जीत हासिल हुई। एक्सपर्ट्स के अनुसार उनके गुट का मनमुटाव पायलट गुट से है, जो समाप्त नहीं होता दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट, पूर्व डिप्टी सीएम। कांग्रेस के एक और प्रभावशाली नेता हैं सचिन पायलट। गहलोत के जैसे ही उनका भी प्रभाव पूरे राजस्थान में देखा जा सकता है। उनके समर्थक नेता भी उनके साथ खड़े रहते हैं। इस बार उन्होंने ब्रजेंद्र ओला, मुरारीलाल मीणा, हरिश्चंद्र मीणा सहित 5 समर्थकों को चुनाव मैदान में उतारा था। जयपुर ग्रामीण सीट पर पायलट समर्थक अनिल चोपड़ा ने बीजेपी को पसीने लगा दिए। पायलट गुट में उनके कट्टर समर्थकों की भरमार है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन ने उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ाया है। पायलट प्रभाव कांग्रेस आलाकमान के सामने और बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार कांग्रेस फिलहाल पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच बटी हुई रहेगी। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस के प्रदर्शन का श्रेय गोविंद सिंह डोटासरा को भी भरपूर मिलता है। उन्हें सियासी संकट के समय अध्यक्ष पद मिला था। उस समय वे गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने गहलोत के खेमे को चुना था। ऐसे में उन्हें अशोक गहलोत का समर्थक माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीत के कारण डोटासरा प्रभाव भी प्रदेश की राजनीति में बढ़ेगा। भजनलाल सरकार पर जिस तरीके से वे हमला कर रहे हैं, उस तरह से कोई कांग्रेस नेता नहीं कर रहा है। गुटबाजी के नजरिए से देखा जाए तो डोटासरा का कोई गुट नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष होने पर गहलोत और पायलट गुट को संभाले रखना उनके लिए चुनौती भरा रहेगा। गहलोत और पायलट बड़े नेता होने के कारण दोनों की गुटबाजी रोकने में भी उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। जब भी गुटबाजी बढ़ेगी, मामला आला कमान तक ही जाएगा। तो दोस्तों, ये था ताजा हाल राजस्थान का। यदि ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो आपके अपने YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अलविदा। ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान।